और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद बढ़कर 62 हो गई है, जिनमें एक्टिव केस की तादाद 58 है। कश्मीर डिवीजन में कोरोना वायरस के 48 मुस्बत केसेस हैं, जबकि जम्मू में यह तादाद 10 है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। कंसल ने बताया कि 17,041 अफराद निगरानी में हैं। As we speak today, like in the rest of the country, the number of cases in J&K is also showing an increase. The number of cases which was 27 on March 28th has now risen to 62. This includes 58 active cases, of which 48 are in Kashmir and 10 are in Jammu division. There are a total of 17,041 cases which are under active surveillance so far. When we say this, I must also clarify that this is a dynamic process, and while contact tracing is bringing more people into surveillance, there are also people who are completing their surveillance period and are being released for home quarantine, and newer cases are being added. So it's an ongoing process, sir. आगे बढ़ेंगे। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरकारी मुलाजमत में तकर्री के लिए डोमिसाइल के नए कवायद का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक नॉन गजेटेड रैंक या इससे कम दर्जे की मुलाजमतें जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हुकूक रखने वालों के लिए रिजर्व रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। दफा 370 की मनसूखी से पहले साबिक रियासत जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतें सिर्फ यहां के मुस्तकिल बाशिंदों के लिए ही रिजर्व रहती थी, लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरकारी मुलाजमत में तकर्री के लिए डोमिसाइल के नए कवायद का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अब सिर्फ नॉन गजेटेड रैंक या इससे कम दर्जे की मुलाजमतें ही जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हुकूक रखने वालों के लिए महफूज रहेंगी, जबकि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों समेत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उम्मीदवार दीगर नॉन गजेटेड या गजेटेड ओहदों के लिए अहल होंगे। हुकूमत के गजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 15 साल सुकूनत अख्तियार करने वाले या 7 साल तक तालीम हासिल करने वाले और जम्मू कश्मीर में वाक़े किसी तालीमी इदारे में 10वीं या 12वीं जमात में शिरकत करने वाले या रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में रजिस्टर्ड माइग्रेंट को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डोमिसाइल हुकूक दिए गए हैं। नए कवायद के मुताबिक मरकजी मुलाजमीन, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, PSUs के ओहदेदारान, मरकजी हुकूमत के बाइख्तियार इदारे, मजालिस आईनी, मरकजी यूनिवर्सिटियों और मरकज के मुसल्लमा तहकीकी इदारों के ओहदेदारों जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 बरस तक अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, इन्हें और इनके बच्चों को डोमिसाइल हुकूक मिलेंगे। मज़कूरा ज़ुमरे के तहत आने वाले वालिदैन के बच्चे अगर रोजगार, बिजनेस, दीगर प्रोफेशनल और वोकेशनल वजूहात की बिना पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बाहर रहते हैं, उन्हें भी अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल माना जाएगा। नए कवायद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के बजाय तहसीलदार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार दिया गया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की तरफ से तकर्रुर करदा खुसूसी अफसर को भी ये इख्तियारात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर सरकारी मुलाजमत में तकर्री के लिए डोमिसाइल के नए कवायद की जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मुखालफत की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि ये लोगों और खास तौर पर नौजवानों के मफादात के बरक्स है। शर्मा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ धोखा किया है। था कि आपकी नौकरी प्रोटेक्ट रहेगी। दफ़ा 370 हटाने के बाद, स्पेशल दर्जा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं को जम्मू कश्मीर के जो जॉब्स हैं उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वो सामने नज़र आता है कि जो आज जम्मू का युवा भी है वो भी ठगा हुआ महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और दफ़ा 370 स्पेशल दर्जा टूटने से उनको नौकरियों में जो रिस्ट्रिक्शन या प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो गई और इस डोमिसाइल से कोई प्रोटेक्शन उनको नहीं मिली। रादर जो उनको कहा जाता था कि बहुत सी नौकरियां बाहर से भी आपको मिलेंगी, बहुत इंडस्ट्री आएगी, वो तो वक्त बताएगा कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिस तरह के हालात रहे हैं वो तो नामुमकिन लगता है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलता था आज उससे भी वो वंचित रह जाएंगे। ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा है।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने डोमिसाइल के नए कवायद पर मरकजी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। श्रीनगर में न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी लीडर रफी अहमद मीर ने इस ऑर्डर की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये वैसा भी नहीं जिस तरह की मरकजी हुकूमत से उम्मीद थी। मीर ने कहा कि तमाम जमातों को इसकी मुखालफत में मुत्तहिद होना चाहिए। मीर ने कहा कि कश्मीरियों की नौकरी और जमीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए इनकी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी। वाक़ा है, पहले तो बहुत ही गलत टाइम पे ये ऑर्डर हो गया है, जबकि सारे दुनिया के लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं, कोई एक्टिविटी जारी नहीं है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मुझे लगता है और एक सदमा हुआ, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो हमारे 35A और 370 के दफ़ात ख़त्म होने के बाद जो हमारा डोमिसाइल कानून और बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जिसमें ख़ासकर नौजवानों की नौकरियाँ और यहाँ पे ज़मीनों के मामला था। हम उम्मीद करते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वादे किए थे पार्लियामेंट में, या जो यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात थी या जो हमारी डिमांड थी जब हम मिलने गए थे, तो वो उसको बराबर नहीं किया गया है। एक मजाक सा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 335A को हटाने के बाद उसके मुतबादिल कवानीन सामने आएंगे ताकि यहाँ के बच्चों की नौकरियाँ और हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम कतई तौर ये मुझे लगता है एक नाकाबिल कबूल आर्डर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस लेकर इसको आज सर नव देखना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने डोमिसाइल से मुतालिक नए कवायद का खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जमान अनिल गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि इस कानून की सख्त जरूरत थी और वो इसके लिए मरकज के शुक्रगुजार हैं। प्लेइंग फील्ड हो जाएगी सब हिंदुस्तानियों के लिए, और इसके तहत जो 15 साल तक यहाँ पर रहे हैं, और खासकर जो नया कानून बना है जिसमें 10 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक बहुत बड़ी खामी थी, हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, पर बाहर से लोग नहीं आते थे जहाँ पढ़ाने के लिए या काम करने के लिए, क्योंकि उनको डर रहता था कि यहाँ पर नौकरी ख़त्म करने के बाद वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये जो 10 साल का प्रोविज़न किया गया है, ये एक बहुत ही खुशामदीद प्रोविज़न है। इससे टैलेंट आएगी हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर, और जो हमारे अदारे खाली पड़े हुए थे जहाँ पे कि हमारे पास वैकेंसीज थी सुपर स्पेशलिस्ट के लिए और बाकी टैलेंटेड लोगों के लिए, वो अब पूरी की जा सकेंगी। एक और बात इसके अंदर जो की गई है वो बहुत अच्छी है, वो ये है कि जो जैसे फौजी हैं वो रियासत से बाहर है, तो रियासत के बसिंदे, लेकिन रियासत से बाहर रहते हैं, उनके बच्चों को भी इसके लिए डोमिसाइल का हकदार माना गया है। तो मैं तो कहूँगा कि ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा और सुलझा हुआ कानून है। आगे बढ़ेंगे। तबलीगी जमात के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा था कि कुछ लोगों के लिए अब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तबलीगी जमात एक बहाना बन जाएगा। पार्टी तर्जमान अनिल गुप्ता ने कहा कि इन्हें उमर अब्दुल्ला जैसे सुलझे हुए सियासतदान से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। बदकिस्मती है कि उमर अब्दुल्ला कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लेके पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तबलीगी जमात ने कुछ गलत काम किया है, उस गलत काम को पूरी दुनिया मान रही है। अगर मीडिया उस गलत काम को दिखा रहा है तो उसको ये कह देना कि ये मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, ये बदनीयती से कहा जा रहा है और देश के अंदर पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त जबकि देश को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। ये कोरोना वायरस हिंदू या मुसलमान के बीच में फ़र्क नहीं करती है, लेकिन ऐसे बयानात देकर आप लोगों के मन में जहर बनने की कोशिश करते हैं, ये एक अच्छे सियासतदान की खूबी नहीं है। लॉकडाउन के बीच बानिहाल के 3 मजदूरों की मौत हो गई है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब जवाहर टनल पार करने की इजाजत न मिलने के बाद वो पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले को पार करने के दौरान एक ग्लेशियर से फिसल गए। इस वाकये में एक शख्स जख्मी भी हुआ है, इसे बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मकामी लोगों ने न्यूज 18 को बताया कि जवाहर टनल पर दोबारा इजाजत न मिलने के बाद हंजहाल बानिहाल के 7 मजदूरों ने कपरन वीरीनाग की पहाड़ियों से बानिहाल में अपने घर पहुंचने का सफर मंगल की शाम शुरू किया था। इनके साथ ही 3 मजदूर इसी रास्ते से अपने घर पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन दीगर 4 अफराद के घर न पहुंचने के बाद गांव वालों, पुलिस, फौज और बानिहाल के रजाकारों की तरफ से बचाव कार्रवाई शुरू की गई। इस बर्फानी ग्लेशियर से 3 लाशों को बरामद किया गया। इस खबर से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। लोगों ने ऐसे इंसानी मामलात से निपटने की दरख्वास्त की। मरने वालों में गुलाम मोहिउद्दीन, रियाज अहमद और जुबैर अहमद साकिनान हंजहाल बानिहाल शामिल हैं। यह भी शिकायत की जा रही कि जवाहर टनल के आर पार
एसडीएम बानिहाल के खुसूसी पास होने के बावजूद बीमारों को भी वादी के अस्पतालों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वो जाके उठाए तो वो साइड पे कैरी पे निकले थे, उधर थोड़ा खुश्क था, तो अब दूसरे का क्या जाने खुदा क्या हुआ, तो वो वहाँ मार गया लड़का, उसलिए बच गया, वो खुश्क में थोड़ा निकल गया, उसके भी कपड़े पूरे भीगे थे। और जब ये हमने वहाँ से उठाए, इनके पूरे कपड़े थे, जैसे हमारे फरवरी में या चिले कलान में होते हैं कि इन जगह पानी गिरता होता है तो वो कोरा कोरा बन गया होता, ऐसा ये सेम कोरा कोरा था। उधर लॉकडाउन के बावजूद कई अफराद पीर पंचाल पहाड़ को सर करके बानिहाल या कश्मीर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश के दौरान नौगाम वेरीनाग में पुलिस ने कुछ खवातीन समेत 1 दर्जन मजदूरों को पकड़ लिया। जराये के मुताबिक ये लोग जवाहर टनल और दीगर मकामात पर नाकों से बचकर पहाड़ को सर करके बानिहाल पहुंचने के फिराक में थे। मकामी लोगों के मुताबिक अब तक कई लोग, जिनमें कुछ गैर रियासती बाशिंदे भी शामिल हैं, इसी तरह की बानिहाल या कश्मीर पहुंच जाते हैं। ऐसे अफराद को कोरोना स्क्रीनिंग से भी बच जाते हैं। पुलिस ने इन मजदूरों को महकमा सेहत के हवाले किया और इनकी स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टरों ने ऐसे अफराद के लिए वेरीनाग में क्वारंटाइन मरकज के क़याम का मशवरा दिया है। तक वो तो लाए हमने इधर पीएचसी वेरीनाग में, उन सब का हमने ऐसे चेकअप कर लिया। एवरीवन इज एसिम्प्टोमेटिक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता दे नीड क्वारंटाइन सेंटर। We are in touch with the district administration. They will provide the quarantine center. बारामूला और सोपुर में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। पुलिस और जिला इंतजामिया ने लोगों को बगैर जरूरत घरों से निकलने नहीं दिया। इस दौरान गैर मकामी मजदूरों ने इंतजामिया से मदद की गुहार लगाई। मजदूरों ने कहा कि वो अपने आबाई मकाम लौटना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से छोटे कारोबारियों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। इसी दौरान SHO बारामूला ने गैर मकामी मजदूरों के लिए कायम कैंप का दौरा किया और इनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। फंस गए, 5-7 दिन से यहीं घर में ही बंद है, नहीं बाहर जा सकते। राशन पानी जो था खत्म हो गया सारा, और हम लोग 2-3 बार गए थाने होने, वहाँ से कोई मदद उदद मिला ही नहीं। कोई अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। जाने के लिए हमको साधन कर दिया जाए, आज कुछ मिला है। राशन पानी कुछ मिल जाए या तो हम लोग को घर जाने का सुविधा हो जाए। जम्मू डिवीजन में पुलिस शहरों कस्बों के अलावा कौमी शाहराहों पर भी लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बना रही। यूटी इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक बैन जिलाई ट्रैफिक की नकल हरकत को महदूद कर दिया गया है। टिकरी, उधमपुर, शाहरा पर दीगर इलाकों में खुसूसी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। पुलिस के अहलकार इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि गैर मजाज गाड़ियां शाहरा पर जमा न हो। खास जरूरत के तहत ही लोगों को गुजरने की इजाजत दी जा रही है। रामबन के डलवास और दीगर मकामात पर मुसलसल चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से आज छठे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। इसकी वजह से अशियाए जरूरिया से भरी सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा हैं। सरकार ने कौमी शाहराह को पब्लिक ट्रैफिक के लिए पहले ही बंद किया है। दरमांदा लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इन्हें काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इंतजामिया की जानिब से इन्हें खास राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। ऐसे सर बांडीपुरा में FCI लेके आए थे। FCI वहाँ हमको कम से कम हो गया, घर से आए 16 दिन हो गए। पहले 8 दिन गाड़ी नहीं खाली हुई। सुंबुल से फिर डाइवर्ट किया, वहाँ गए, वहाँ भी 5-7 दिन खड़े रहे। अभी यहाँ आ गए, अभी बैटरी डाउन हो गई, अभी खाने के लिए नहीं, कुछ कोई सुविधा नहीं है। परेशानी बहुत है, मार्केट पूरी बंद है, कोई सामान नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई तेल नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं। मिट्टी का तेल गाड़ी भी देखा ऑपरेट हो गई, गाड़ी की गैस भी सर बहुत परेशानी है। कोई राशन नहीं मिल रहा है, तो बहुत दिन हो गए। हमारे को या तो हमारे घर भेज दिया जाए, इधर बहुत परेशान है। वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज जारी है। जरूरी खिदमात और कर्फ्यू पास रखने वालों को ही बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर शहर में भी दुकानें और तिजारती मराकिज बंद रहने से पूरा इलाका सुनसान नजर आ रहा है। मार्केट में अशियाए जरूरिया की किल्लत भी पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस के 62 मुस्बत मामले सामने आए हैं। इनमें 2 अमवात हुई हैं और 2 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। इंतजामिया ने लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है और अगर किसी ने हालिया दिनों बाहर का सफर किया है तो इसकी जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो उधर जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी लॉकडाउन मुसलसल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है और तिजारती मराकिज बंद हैं। जरूरी अशिया वाली दुकानें ही खुली रह रही हैं।
बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। यूटी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से इंतजामिया लॉकडाउन को सख्ती से अमलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगरचे अब बहुत कम तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मगर इसके बावजूद पुलिस ने शहर में कई मकामात पर चेक पोस्ट कायम किए हैं। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक अफराद को आने जाने दिया जा रहा है। उधर 14 रोज की क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ऐसे अफराद की घर वापसी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर से मजीद 221 अफराद को घर वापस रवाना किया गया। इन अफराद का ताल्लुक वादी के मुख्तलिफ इलाकों से है। ये सब लोग मकामी हैं और सेहतमंद भी हैं। इन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों में जिला इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। एडीसी श्रीनगर मोहम्मद हनीफ बल्खी और पुलिस के कई सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने तालियां बजाकर ऐसे अफराद को रवाना किया और इनके ताउन की सताइश की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एडीसी ने कहा कि इन लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ऐसी कंडीशंस में भी सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो भी आप जितने भी जुड़े हैं लोग, इसके महकमे जुड़े हैं या आम लोग भी, सब ने सपोर्ट किया। सब साथ है, हम सब एक साथ हैं इस वक्त, विदाउट केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज ओनली गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो बस समझने की ज़रूरत है। फैसिलिटीज सच में वैसी थी नहीं जितना आदमी इंसान दे सके, लेकिन जो हमसे बन पड़ा, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। इतने अच्छे अच्छे होटल्स इन्होंने खोले। हम खासकर शुक्रगुजार रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो होटलियर्स हैं जो पहले ही नुकसान में अपना टाइम गुजार रहे थे, फिर भी अपने होटल्स ने खोल दिए और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए आगे बढ़े। 14 दिन हमको यहाँ हो गए, 19 को हम आए थे, आज 1 अप्रैल है, आज हमको छोड़ रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि हम 14 दिन के बाद घर जा रहे हैं। घर वाले भी बहुत खुश हैं कि आप 14 दिन के बाद घर आ रहे हो। बहुत ठीक थे जी, बहुत अच्छा था। चाय वगैरह खाना पीना तो सब टाइम पे मिलता था, सब कुछ ठीक था जी। टुडे वी कंप्लीट आवर क्वारंटाइन पीरियड एंड टुडे वी ऑल are going to our homes without any fear. This quarantine was safety for us. We appreciate the government who take this great step. घर वालों की सेफ्टी है, ये सबके लिए यही रखना है। जो बाहर आएगा कोई, वो उसको भी यही करना, अपना डिसीजन रखना है। ऐसे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 221 लोगों को आज यहाँ पे 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद अब आज घरों को वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लेह से जो फ़्लाइट आई थी या फिर जो बांग्लादेश से जो बच्चे आए थे वो सब शामिल हैं इनमें। इन्होंने पूरा 14 दिन का क्वारंटाइन जो पीरियड है वो यहाँ पे कंप्लीट किया है। इनको यहाँ पे सी ऑफ करने जो है ज़िला इंतज़ामिया के लोग आए थे यहाँ पे, और जो पुलिस के भी एहलकार हैं वो भी आए थे यहाँ पे। उन्होंने तालियों के साथ इनका यहाँ पे सी ऑफ किया और इनका शुक्रिया किया कि जो इन्होंने कोऑपरेशन दी इन दिनों यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ। दूसरी ओर अगर हम बात करें इन बच्चों के साथ जो हमने बात की तो उनका साफ यही कहना था कि इंतज़ामात जो थे वो काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे और उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई। कुल मिला के देखें तो जो ये क्वारंटाइन का सिलसिला ये अब आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। कल भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको जो क्वारंटाइन फैसिलिटी से उनसे घरों तक वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। खबर कठुआ से, जहां के लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर आने वाले अफराद की क्वारंटाइन मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इन्हें अपने आबाई इलाकों में जाने की इजाज़त दी गई। क्वारंटाइन सेंटर में रहे अफराद ने बताया कि इन्हें सेंटर में हर किस्म की सहूलतें फराहम की गई हैं। डीसी कठुआ ने कहा कि 398 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था। अपने होम क्वारंटाइन सेंटर में अपने घर की तरफ में भेज रहे। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किसी को अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहिए। जो भी सरकार कर रही है ये आवाम की सहूलियत के लिए काम करती है, ये हमारी खिदमत के लिए कर रहे हैं। हम 10 दिन रहे अभी क्वारंटाइन में रंजीव रिजॉर्ट्स में जी। हमें सर अब घर भेजा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि आप होम क्वारंटाइन रहो। ठीक है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, घर वालों के लिए भी अच्छा है। 75 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से रवाना की गई है, इसमें 398 लोग हैं। तो ये 23 तारीख को यहाँ पर आए थे, आज हमने इनको। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जमा गुंड इलाके में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है।
जराये के मुताबिक 4 से 5 मिलिटेंटों पर मुश्तमिल एक ग्रुप दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। ताहम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद फौज ने मिलिटेंटों की नकलो हरकत भांपते हुए इलाके का मुहासरा किया। छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। जम्मू कश्मीर में पुलिस मुस्तैद है। पुलिस की चौकसी का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि एम्बुलेंस में फर्जी लाश ले जाने वालों को पकड़ लिया। दरअसल 4 अफराद GMC जम्मू से एक फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करते हुए एम्बुलेंस के जरिए पुंछ के बफलियाज जा रहे थे। चारों में से एक शख्स मुर्दा होने का ढोंग कर रहा था। SSP पुंछ के मुताबिक जब एक नाके पर एम्बुलेंस को रोका गया तो पुलिस एहलकारों ने लाश बनकर लेटे हुए शख्स को जिंदा पाया, जिसके बाद पुलिस ने चारों अफराद को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है। जो एम्बुलेंस है वो DKG से डेरा की गली से इंटर हुई और जब नीचे बफलियाज एक जॉइंट नाका रहता है डॉक्टर्स का और पुलिस का, उसमें जब इसको रोका गया तो जो ड्राइवर था इस एम्बुलेंस का, आबिद हुसैन, जो रजौरी का रहने वाला है, उसने एक सर्टिफिकेट दिखाया मेडिकल कॉलेज GMC जम्मू का, जिसमें वो मेंशन था कि ये जो एम्बुलेंस है इसमें एक डेड बॉडी है और जिसको जम्मू से लेकर के सैला जो एक पुंछ का विलेज है वहाँ तक इसको जाना है और इसको रोका ना जाए। आदमी है उसको उन्होंने एज यूज़ किया था कि ये डेड है और वो हालांकि वो जिंदा था चेकिंग करने के बाद, और उसके साथ 3 और लोग थे जो उसके साथ एम्बुलेंस में आए। इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है पुलिस स्टेशन सुरनकोट में अंडर सेक्शन 188, 269, 420 और ये लोग जो हैं ये सभी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज के हमरा मीटिंग की। काबीना सेक्रेटरी ने गरीब कल्याण योजना के तहत ऐलान करदा फवायद और माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान कहा गया कि आइंदा 3 माह के दौरान जन धन खातादारों को माहाना 500 रुपये फराहम किए जाएंगे। मुअम्मर शहरियों, गरीब बेवाओं और गरीब मासूरीन को 1000 रुपये की इमदाद की जाएगी। PM किसान योजना के अप्रैल से पहले हफ्ते में किसानों को 2000 रुपये दिए जाएंगे। काबीना सेक्रेटरी ने पुरसुकून तरीके से राशन के तकसीम करने की हिदायत दी। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, DGP दिलबाग सिंह, फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डल्लू और सीनियर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। DGP दिलबाग सिंह ने कठुआ के कई मकामात का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के हवाले से पुलिस की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने DPO कठुआ में कायम करदा कोरोना वार रूम का मुआयना किया। इनके हमरा IGP जम्मू मुकेश सिंह भी मौजूद रहे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने और लोगों के लिए काबिल सताइश काम अंजाम दे रही है। उन्होंने यूनाइटेड कठुआ नामी गैर सरकारी तंजीम के काम की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि पुलिस हेल्पलाइन से काफ़ी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के इस्तिमे से लौटे अफराद का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग जानबूझकर ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लोग बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। शुरू में दिक्कतें थी पहले 2-3 दिन में, मगर अब सिस्टम काफ़ी स्टेबलाइज हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं और इस वक्त बहुत अच्छे से लोग पुलिस की हर बात को मान रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हर बात को मान रहे हैं। निजामुद्दीन से भी कुछ लोग तलगी से आए थे, उनकी है तादाद। जो लोग वहाँ से आए थे जाने अनजाने में वहाँ से इन्फेक्ट हुए, उनको पता नहीं था, अपने घरों में बैठ गए, आगे शेयर नहीं किया, इतला नहीं दी। उस पूरी चेन को ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही। जितना भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रोग्राम है उसमें दिन रात पुलिस लगी हुई है, बाकी अथॉरिटीज़ की मदद कर रही है उसमें, और हम लोग लगभग सारे के सारे कॉन्टैक्ट उसमें ट्रेस कर चुके हैं। जो बचे हुए लोग हैं उनको भी ट्रेस करेंगे और उनको क्वारंटाइन करना, बाकी चीज़ें करना, वो हेल्थ अथॉरिटीज़ उसके बारे में फैसला कर रही हैं। जैसे जैसे वो फैसला करेंगे उनकी मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर में मामले से नगर में बढ़ रहे हैं, लोगों से क्या अपील है जम्मू कश्मीर पुलिस? मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि जो लोग आए इन्फेक्शन कैरी कर रहे थे, मगर जानबूझ करके जहाँ मान लीजिए कि उनका एक अनगेली है जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में नहीं लाई है,
मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अगर किसी को इस तरह का शक व शुबा है या ऐसी जगह से होके आया है जहां पर इन्फेक्शन चल रही हो इसकी वायरस की, तो उसको इतला दे देनी चाहिए अथॉरिटीज़ को, वरना उसके बाद हम लोग जो कानूनी कार्रवाई भी ऐसे लोगों के खिलाफ करेंगे जो जानते थे कि वो ऐसी जगह से आए हैं मगर फिर भी उन्होंने इतला नहीं दी है। दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल परेशान कुन नहीं है और कोई घबराने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस उधमपुर में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर के मुआयने के मौके पर डीजीपी ने यह बात कही। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने हर पुलिस लाइन में क्वारंटाइन मराकज कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को घरों में ही रहने पर जोर दिया। इस वायरस के फैलने का ताल्लुक है, काफ़ी हद तक जो इंतजाम किए गए हैं स्टेट में और जहां जो बाकी का फॉलोअप एक्शन है वो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और अभी कोई बहुत ज़्यादा किस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तादाद कुछ बड़ी है क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग उन लोगों की जो लोग हॉटस्पॉट्स को विज़िट करके आए वो धीरे धीरे हुई, कुछ लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया तो उसके चलते थोड़ा सा उसमें देरी हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका शदीद मुतासिर हुआ है। डोडा में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तामीराती काम कर रहे मजदूर भी फंस कर रह गए हैं। मजदूरों ने इल्जाम लगाया कि इन्हें मकामी इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही है। इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर सागर ने इन इल्जामात की तरदीद की और कहा कि इंतजामिया ने कई टीमें तश्कील दी हैं जो माइग्रेंट लेबर्स और मकामी मजदूरों की मदद कर रही हैं। घर बैठा राशन देगा लेकिन कुछ भी नहीं, हफ्ते से इधर मर रहा है, खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है, इधर भूखे मर रहे हैं। दुकान भी बंद है, सारे चीज भी बंद है, पुलिस भी रुकावट करती है, हम लोग को जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। मुश्किल तो सबका ही हो रहा है। अभी तो रेशन पानी खत्म हो गया, आज दुकान तो 12-1 बजे खुलता है, कब जाएंगे हम लोग। ये स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं, ये बाहरी स्टेट से आए हुए लेबरर्स हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करूंगा तो वो स्टैंडर्ड है यहाँ पे। उनको जो डेली नेसेसिटीज़ देने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर अवेयरनेस करना पड़ रहा है वो हमारी तरफ से शुरू है, लेकिन उनको बाहर भेजा नहीं जा सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है और जो गाइडलाइन भी कहती है जिसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउड नहीं है। हम ऑलरेडी उनको राशन पहुँचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कश्मीर में डॉक्टरों और इंजीनियर्स की एक टीम ने एक अनोखी पहल की है। एक नई टेक्नोलॉजी के तहत एक वेंटिलेटर को 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कोरोना के चलते वेंटिलेटर्स की कमी है, इसको किसी हद तक कम करने के लिए यह कदम उठाया गया। डीआरडीओ ने एक वेंटिलेटर को बैक वक्त 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी को कामयाब करार दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर्स की कमी के मसले से इस इकदाम से निपटा जा सकता है। We are trying to divide one ventilator for 4 people, which is a method which has been approved by US Food and Drug Administration to be used in critical situations. The idea basically is to divide the concentrated oxygen being supplied by a ventilator in a critical situation. Given this scenario, the ventilators in such situations cannot be divided for critically ill patients with predisposing lung conditions. Given the situation where we are in a huge crisis kind of a situation, this is what we have thought of. We have printed splitters through 3D technology, and we shall be using those splitters in one ventilator to divide it into 4. During this turmoil, we checked that there are very low number of ventilators in our valley. So what we devised a policy to make the simulators, which was made by the 3D printing in the University of Science and Technology. And what we are seeing, we are checking here the validity of these simulators. So what we do, we have used one simulator at the expiratory limb, one splitter at the inspiratory limb. Okay, fine. That's what we are going to do. So each inspiratory limb goes from the one splitter to different 4 patients using the HME filter separately for each patient. And then the expiratory limb goes again to the splitter. All expiratory limbs go to expiratory limb. So the expiratory splitter, expiratory limbs, fine.
So these are the splitters where we have the one inspiratory limb. This is inspiratory limb, and these are the attachments for either inspiratory or for expiratory limbs. लद्दाख में आज कोरोना वायरस के मजीद 7 केस मनफी पाए गए। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन सिम्फाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई 25 फरवरी और 24 मार्च के दरमियान दिल्ली के तबलीगी मरकज गए हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इसकी जानकारी दें। कमिश्नर सेक्रेटरी ने एलजी रिलीफ फंड में अतिया देने की अपील की। कल शाम को हमें कोविड-19 के 7 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं, जिसमें सारे सैंपल्स लेके थे और सारे सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। इसमें जो हमारे नंबर 1 पेशेंट थे, जो पूर्व में हमारे पेशेंट थे, उनका रिजल्ट भी आया है, वो भी नेगेटिव है। और यदि लगातार 2 बार नेगेटिव आता तो हम उनको बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। दिल्ली में निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात का जो समाचार है वो आप सबको पता है। तो मीडिया के माध्यम से सभी हमारे लोगों से निवेदन है कि यदि आप मार्च के महीने में निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात में अगर आपने हिस्सा लिया है तो तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके अपना एग्जामिनेशन कराएं। जिला कुलगाम के कस्बा जात में लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जिले के दूर उफ्तादा इलाके नूराबाद के मुतादिद देहात में इंतजामिया और पुलिस ने बंदिशें आयद की हैं। यहाँ दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया गया है। मंजगाम, टंगमर्ग, दमहाल, हांजीपुरा, खिल अहमदाबाद, दन्यो, गंडीमर्ग समेत कई देहात में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। एसडीएम नूराबाद, एसडीपीओ और मकामी एसएचओ समेत दीगर कई अफसरान ने इन इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इंतजामिया और पुलिस ने देही इलाकों में लोगों तक अशिया जरूरिया की रसाई मुमकिन बनाने के लिए रजाकारों को भी मुहिम का हिस्सा बनाया है। हालात इतनी कशीदा है कि हम वॉलंटियरली काम करने पे मजबूर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर सपोर्ट है। हमें पुलिस हमारे साथ काफ़ी ताउन में है और हम पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों से एक ही गुजारिश है कि हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि जो भी आपको चाहिए हम आपके डोर स्टेप्स तक पहुंचाएंगे। मेहरबानी करके आप लोग सब अपने घरों में ही बैठे। लकन वन तुम बियो पन्ने तुम बचो पन जू हज बाकी वन बाकी अगर कुन चीज तम कह प्रॉब्लम गि तौर नचन अगर कह चीज सह वात नश वातो घर पत घर पाने। अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा केस सस्पेक्टेड केस नहीं है। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में है एक लड़का, लेकिन उसकी कंडीशन भी सही है। 2 लड़के एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में और एक हॉस्पिटल क्वारंटीन में है। तो सिचुएशन अच्छी तरह से और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। हमारी तरफ से भी लोगों को यही मैसेज है कि घरों के अंदर ही रहें। अगर किसी को ज़रूरत है तो हमने ऑलरेडी हॉटलाइन नंबर्स दिए हैं। कोरोना वायरस से फौत हुए टनमर्ग के एक शख्स के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गश्त कर रही हैं। इनमें कहा जा रहा है कि महलूक शख्स गुलमर्ग में विंटर गेम्स के दौरान गाइड का काम कर रहा था। एसडीएम गुलमर्ग शब्बीरुल हसन ने इन खबरों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि महलूक शख्स एक दुकान चला रहा था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें। उधर इंतजामिया ने कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र टनमर्ग के सोलंदा इलाके को रेड जोन में रखा है। किमपुरा, कटीपुरा, चंदिलोरा, काजीपुरा, छानपुरा, हरिवटनू, गटलीपुरा गांव को बफर जोन में रखा गया है। एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। सब जिला अस्पताल गुरेज में तुलेल की एक हामिला खातून 3 रोज से दरमांदा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर इस खातून को फौरी तौर पर श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। इस खातून का फौरी तौर पर ऑपरेशन कराना जरूरी है। वाज़ेह कि बांडीपुरा गुरेज सड़क 6 माह से बंद है। इस वजह से खातून को श्रीनगर मुंतकिल करना नामुमकिन है। नासाजगार मौसम की वजह से इलाके में फजाई सर्विस भी बहाल नहीं है। माता वैष्णो देवी मंदिर में 400 यात्रियों के फंसे होने की खबर बेबुनियाद है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार ने इस खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क में लॉकडाउन से पहले श्राइन बोर्ड के भवन या इस रास्ते में 18 मार्च से कोई फंसा नहीं था। उन्होंने कहा कि बाज गैर समाजी अनासिर इंतजामिया को गुमराह करने के लिए इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले तकरीबन 400 यात्री कटरा से 50 किलोमीटर दूर शिव मंदिर रेलवे स्टेशन जम्मू में 22 मार्च को ट्रेनें मंसूख होने की वजह से फंस गए थे। इन यात्रियों को 28 मार्च को केरन बांता तालाब इलाके में शेल्टर होम किया गया था।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस के पेश नज़र उठाए गए इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज़ का दौरा किया। इन मराकज़ में फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया गया। उन्होंने यहाँ रखे गए अफराद से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन सेंटरों में तमाम सहूलियात फराहम है और मुश्तबा अफराद को जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर भी मौजूद थे। हाँ, अच्छी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट के सभी अफसरान का कोऑर्डिनेशन अच्छा तरीके से चल रहा है और पब्लिक में भी ग्राउंड पर भी एक्शन यहाँ हो रहा है। ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन यहाँ है, सिचुएशन कंट्रोल में है। इवन कुछ एक एग्रीवेट भी हो गई तो भी कंट्रोल में रहेगी, ऐसा लगता है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने पुलवामा और शोपियां का दौरा किया और कोरोना वायरस के तनाजुर में उठाए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल चैलेंज से भरपूर है। डिविजनल कमिश्नर ने एतराफ़ किया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां में मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को पुलवामा मुंतकिल किया जाएगा। मैंने पहले तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सभी जिलों का जायजा लिया सिचुएशन का, और ख़ास करके पुलवामा और शोपियां का ख़ुसूसी तौर पर वहां जाकर के जायज़ा लेने के लिए यहां आया हूं। डिस्ट्रिक्ट के सभी अफसरान से बात हुई है, मीटिंग हुई है, उनकी समस्याओं को मैंने जाना है। डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं समस्याएं तो है, सिचुएशन जो है चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग की सिचुएशन में जो है सभी ने एक साथ मिल करके काम करने की। फौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने जिला इंतजामिया को महकमा सेहत के मुलाजमीन के लिए जरूरी किट और दीगर साजो सामान फराहम किया। अनंतनाग के ADDC ख्वाजा नज़ीर अहमद ने फौज की इस इमदाद को कोकरनाग में हासिल किया। लोगों तक राशन और दीगर अशिया जरूरिया पहुंचाने की गरज से कोकरनाग के बालाई और दीगर इलाकों में राशन तकसीम किया गया। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की है। इंतजामिया ने भी ऐसी कोशिशों को काफ़ी अहम करार दिया। जो आर्मी के 19 RR का यहाँ बटालियन बैठी है, उन्होंने बड़ी जनरास्टी का मुजाहरा किया। ये प्रोटेक्टिव गियर दिए जो हमने हॉस्पिटल को हवाले किए कि जो अपने हॉस्पिटल में लोग पेशेंट्स को केयर करते वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने ये डोनेट किए हैं प्रोटेक्टिव गियर पर। उधर फौज के 24 RR ने एक जानकारी मुहिम शुरू की है। इसके तहत लोगों को साफ सफाई और कोरोना से बचने के लिए जरूरी तदाबीर के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिला गांदरबल के वंगट इलाके में यह मुहिम चलाई जा रही है। लोगों को वायरस के अलामात और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी गई। इस सिलसिले में पॉम्फलेट भी तकसीम किए गए। SP हंडवाड़ा डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती की हिदायत पर SHO मागाम शाहिद नजीर ने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। कई इलाकों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की तलकीन की गई। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से लोगों खासकर गरीब अफराद को शदीद दुश्वारियों का सामना है, ताहम ऐसे अफराद की मदद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें भी जारी हैं। उधमपुर के समरौली इलाके में CRPF ने गरीबों में खाना फराहम किया। CRPF की जानिब से तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई और समाजी दूरी के तहत गरीबों को खाना खिलाया गया। आज हमने 2 जगह ड्राई राशन दिया है। एक हमने दिया है झज्जर कोटली के नज़दीक, जो उधमपुर से जम्मू नेशनल हाईवे पे, वहाँ पे दिया है लगभग 50 लोगों को, और समरौली में भी दिया है। उसके कुपवाड़ा जिले में अद्वियात के स्टॉक पोजीशन का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नजीर अहमद लोन ने जायजा लिया। इनके हमरा ड्रग कंट्रोल महकमे के अफसरान के अलावा पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कई दुकानों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अद्वियात की होम डिलीवरी होगी। उन्होंने अद्वियात फरोशों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की तलकीन की। हमारा एम यही है कि जो लोगों को जो भी दवाई की जरूरत हो उनको अपने डोर स्टेप पर मिले। हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे कुपवाड़ा में कि हम उनकी होम डिलीवरी भी इंश्योर करते हैं। कस्बा अवंतीपुरा में मुकम्मल लॉकडाउन रहा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पुलिस ने कई जगहों पर नाके लगाए थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कायम क्वारंटाइन सेंटर में 179 लोगों को रखा गया। नोडल अफसर सुहेल अहमद ने बताया कि इन लोगों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया ने नूरपुरा में एक क्वारंटाइन सेंटर कायम किया है। इस सेंटर में इंतजाम को मुकम्मल किया गया। दरास में LAHDC के काउंसलर आगा सईद अहमद ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 40,000 रुपये का अतिया दिया। SDM दरास और BMO की गुजारिश पर काउंसलर ने अतिया दिया। इस मौके पर उन्होंने लॉकडाउन की पासदारी करने की लोगों से अपील की।
दरा सब डिवीजन के बाजार में महकमे सेहत और रजाकारों ने सैनिटाइजेशन मुहिम में हिस्सा लिया। बाजार मस्जिद लाल चौक में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर रियाज अहमद की क़यादत में ये काम अंजाम दिया गया। दरा सब डिवीजन में मुकम्मल लॉकडाउन है। तहसीलदार असगर अली और नायब तहसीलदार उमूर की निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान एक NGO साहा मुराद स्पोर्ट्स क्लब ने एक वाटर सिंटेक्स का अतिया दिया और द्रास इंतजामिया को ताउन की पेशकश की। अंजुमन शरई शियान दारुल मुस्तफ़ा के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़वी और अंजुमन शरई शियान शरीयताबाद के सदर आगा सैयद हादी अल मूसवी की निगरानी और हिदायत पर मागाम में रजाकारों ने घर घर जाकर सफाई सुथराई अंजाम दी। गली कूचों, बैंकों, ATM मशीनों, बाजारों, मसाजिद और दीगर इदारों में सफाई मुहिम चलाई गई। रजाकारों की एक टीम ने आगा सैयद हसन की हिदायत पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में डॉक्टर्स और दीगर मुलाजमीन के लिए BMO मागाम को मुख्तलिफ वर्दियां फराहम की। लोगों में भी मास्क और वर्दियां तकसीम की गई। ये रजाकार गांव-गांव जाकर गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। काफी तादाद में नौजवान इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। ये रजाकार जिला बारामुल्ला और बडगाम के कई इलाकों में मुहिम चला रहे हैं। लोगों ने रजाकार नौजवानों की काफी सताइश की। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। इसके बावजूद चंद लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकल रहे हैं। उधर कई यूट्यूबर और कमसिन बच्चे लोगों से मुख्तलिफ अंदाज से घरों में रहने की तलकीन कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाना मुश्ताक है। मैं सारे कश्मीरियों से रिक्वेस्ट करती हूँ घर पे बैठे। जैसा कि आप सबको पता है कोरोना वायरस पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा कश्मीर में भी फैला हुआ है। हम जैसे बच्चों की तरफ देखें, हम और ना इसमें इन्वॉल्व हो। प्लीज़ हमारे कैरियर की तरफ देखिए, हमारे कैरियर की तरफ देखिए और सारे प्लीज़ 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 घर पे बैठे। अगर एक इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है तो अपने साथ बहुत सारों को फैलाता है। प्लीज़ सारे लोग घर पे बैठे। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत छु सारे बेग लट यथ मज यथ जन नाव घर बिहू थप कर। अगर कंस इंसानस सवाल त्रो चे कम जो चीज जिंदगी में सारे खुद ज्यादा पसंद, सह दी तौर जवाब अख बचपन स्कूल छुट्टी बे बढ़ित नौकरी लगुन। पत सो नौकरी बने या न बने मगर स्कूल छुट्टी बने तीचा जन खुदा सोब हे रपी छकान। दुनिया में वायरस प्रेथ अख नफर परेशान सिवाय तमिस नफर सद स्कूल गसान। यहंद किन अगर 10 वरियन ती वायरस रोज ना यम बलाई कर तथ पे शुक्र। मे स्कूल शुरन पे यूत भरोस नमाज में खुदा सोबस दुआ करान वायरस दी थोड़ा बेजीर पहन तिक बढ़े छुट्टी। यम स्कूल बच्चे दपान कश्ताम मिलो चौबन थक। मे सारे खुद ज्यादा फेरान मास्टरन बिचारन हूं। तिमन बिचारन यूत कल बते वसान यूत कल तिम 2-3 नफरन अटस खालान बे वालहाना कन पगरे। बहुत तिमन मास्टरन गुजारिश करान परेशान गसन छन कह त जरूरत तिक तुहस कम JK पुलिस बड़ा ईमानदारी सान करान। यह वुचित मास्टरन 5 किलो माज खतमत। बे वन तुम मे कत, अगर यह बेमारी प्रेथान फहलियम तुम घर कारा बारा कहन कि खुदा सोबन घर बेहनस सोमुत मना। बेल दार कि नबर त्रावान नजर सड़क कुन तथान ददमित आशिक ये पकान। पे तिम दपान कोत गन तोर जवाब अत गन पापा की परी निश। सो पापा की परी पान घर बत बट खेवान। अतन तोर मे यह फिक्र प्यार एक अंधा कानून है और ये एक कातिल जानवर भी है। बे यूत तावन अम वायरसन तुलना तम खुद ज्यादा तावन तुल अम फेसबुकन। रात तम चराग बेगन पोस्ट खोलमुत 300 लुकन में वायरस गोमुत। हता तावन जदा ये पन्नी हार्ट पेशेंट कत वारे तिमन हार्ट दो तुलान। बे तमिस लकि बच्ची हूं फोटो तक खोलमुत अमिस तु वायरस। वन कह न्यूज बोजन यमो लगित फोटो खालन। यह सोचान खबर यह पोज किन आपू इन खाली अकोई मतलब सह गो पोस्ट खालन। तमिस बिचार बच्ची हूं फोटो तक अदल बदल खोड़मुत। पत अगर कह FIR करो ना यह फेसबुक वेसबुक गो मुशित। कुन जाए नेटस पे 10 वरी प्रोन फोटो यम तथ लिखान अमिस हसा कोरोना वायरस। यूत न टिकटॉक खजिल तम खुद ज्यादा कोर कोरोना वायरस खजिल। कोरोना वायरस तह पान दपान यीजा कम बह पान करान तम खुद ज्यादा फेसबुक करान। कुन फिल्म मज कह मरान यम सह शार्ट तलान फेसबुकस पे तथ लिखान यह मूत कोरोना वायरस सत। यीजा मेहनत फेसबुक करान गांद फैलावनस मज तीजा मेहनत अगर साइंटिस्ट करान ना तमो कोरोना वायरस कर तम इलाज कोड़मुत। अड़ बरादर दपान बान वाइन सह कोरोना वायरस चलान तथ जिगरा अम सद कोरोना वायरस चलान या
क्या पन्न डॉक्टरन शबाशी दिवान यम वनकस सान मूजूब पन्निस जोस गिंदान जानन हा तिमै मगर तोत मै ये कहें अस पत वोत जार बातस मज जंग सन आदत यूत काल नबर कन पुलिस वाले पन पान दगनाव ना तूत काल तक बेहमो पत्थर बे माने वीडियो मतलब युत कि तुहद स्ट्रेस दूर कर बेन फेक न्यूजन कुन ध्यान थवान कह तुलनो हाट दोद योत बाकी नी कहें बे मेहरबानी कर मत तो आज नबर नीरान कहें तक दगन वल प्रारान बे पूर जानकारी बगर कह फोटो या कह चीज वायरल करान कह तिकाज तम सह लुकन टेंशन बढ़ान खोजन कह जरूरत वायरस कर तुत काल जहन कह युत काल तम योर ना दिमो बे बाकी मास्क वास्क लगावन बे अथ छलन यह सारे पाई अस क्या कर मेहरबानी कर आउटसाइडर मज सोचो गो हॉस्पिटल में चेकअप करना तिकाज अगर न सह कर सह थवान पन्निस पानस सत बाकी लुकन त खतरस मज बेम त वनकस मोन वीडियो वुचान तिमन बह गुजारिश कर मेहरबानी कर डॉक्टर सान मूजूब वनकस पन्निस जो सत गिंदान तीन खतर कर दुआ गर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बटेपुरा शोपियां के करीब काफी अरसे से रखे गए भेड़ बकरियों के चमड़े लोगों के लिए वबाले जान बन गए थे। लोगों का कहना है कि कई मरतबा मुतालिकीन के नोटिस में लाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज़ 18 नुमाइंदे इरशाद मलिक ने जब इलाके का दौरा किया तो जिला इंतजामिया भनक लगते ही मुतहरिक हो गई। इसके बाद वहां सफाई और दीगर जरूरी काम अंजाम दिए गए। लोगों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। इससे बदबू है बहुत ज्यादा, इससे चूहे भी हैं बहुत ज्यादा, मक्खियां भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमको नहीं यहाँ बैठ सकते हैं, नहीं उठ सकते, कमरों में बदबू है, किचन में बदबू है। कल हमें इन्फॉर्मेशन आई है और उससे तो हमने यहाँ पे उसी वक्त आ गए, फिर डी साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दी। उस वक्त हमने पहले इसको डिसइंफेक्ट किया और एक ट्रंच बना दिया डिसइंफेक्ट करके। आज हम इस वक्त आ रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। आज हमने देखा तो यहाँ पे वो कीड़े वीड़े कम हो गए थे, तो हमने ये सारे हाइड्स जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे पड़े हुए हैं उन सब उनको यहाँ पे डंप कर दिया। साइंटिफिकली इसमें स्प्रेइंग साथ साथ में कर रहे हैं। तो ये जो बंदा है उसको चूँकि वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है, ये एक डिफाइंड प्रॉपर्टी प्रीमिसेस के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो हमने कंसर्न जो यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनकी नोट्स में भी ये लाया है कि आइंदा इस काम को रोक दिया जाए। यहाँ पे सेंटर फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड बलीसा की जानिब से गरीबों और बेवाओं में राशन तकसीम किया जा रहा है। सेंटर के अरकान हुकूमत के अहकामात की पाबंदी करते हुए मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम कर रहे हैं। बांडीपुरा में कई रोज से बीजेपी लीडर शेख वसीम बारी ज़रूरतमंदों के साथ साथ गैर रियासती मजदूरों को राशन और दीगर ग़िज़ाई अजनास फराहम कर रहे हैं। शेख वसीम के मुताबिक उन्होंने बांडीपुरा जिले में बीजेपी के तमाम यूनिटों को मुतहरिक कर दिया है। तमाम मकामात पर ज़रूरतमंदों में रिलीफ का सामान तकसीम किया जा रहा है। पुंछ में वक्फ बोर्ड की जानिब से लोगों को वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की तलकीन की गई। लोगों को समाजी दूरी अख्तियार करने के लिए कहा गया। वक्फ बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में शऊर बेदार किया जा रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही।